घर में घुस के बहनों के साथ, माओं के साथ जो हुआ वो सब आपने देखा और सहा। हम तो संविधान की प्रतिकृति पे लड़ गए, बाबा साहब के स्टैचू पे लड़ गए, मगर संविधान पे तो हमला बहुत बड़ा हो रहा है। ये लोग नहीं समझते, इनके लिए संविधान मात्र एक किताब है, हमारे लिए सब कुछ, हमारी दुनिया है संविधान। जब काम ज्यादा हो जाता है और लगता है कि आप छुट्टी की जरूरत है तो मैं सोचता हूँ जेल चला जाऊं। जेल से नहीं मरते, रोकेंगे दूसरा खड़ा हो जाएगा, दूसरे को रोकेंगे तीसरा खड़ा हो जाएगा, होगा। अभी ऐसे ही मुझसे बेहतर आप जानते हो कि यहाँ क्या हुआ जी। मैंने तो सुना है, आपने देखा, कुछ ने देखा है, कुछ ने सहा है। किस तरह से 11 तारीख में जो हुआ, 12 तारीख में जो हुआ, फिर 13-14 में आपके बच्चों के साथ जो हुआ, घर में घुस के बहनों के साथ, माओं के साथ जो हुआ वो सब आपने देखा और सहा। फिर 15 तारीख को सोमनाथ के साथ क्या हुआ और 16 तारीख को वकोड़े साहब के साथ क्या हुआ, ये भी सब आपके सामने। आपने अपनी आंखों से जुल्म देखे, आपने अपनी आंखों से अपने लोगों पे होते हुए अत्याचार को देखा। मैंने तो सुना है, मैं सुन के इतना तकलीफ में हूं, आपने तो देखा सहा है, मैं क्या कह सकता हूं। हम सिर्फ एक बात की कीमत चुका रहे हैं कि हम झुकना नहीं चाहते। हम इस देश में सिर्फ एक बात की कीमत चुका रहे हैं कि हम इस देश के संविधान की सुरक्षा की गारंटी लेके बैठे हैं। जबकि संविधान ने तो सबको अधिकार दिए, लेकिन हमारे दिल में ज्यादा दर्द है संविधान के खिलाफ। जब भी एक हल्की सी भी आंच आती है तो हमें तकलीफ होती है। हम तो संविधान की प्रतिकृति पे लड़ गए, बाबा साहब के स्टैचू पे लड़ गए, मगर संविधान पे तो हमला बहुत बड़ा हो रहा है। तमाम जो अवसर थे वो खत्म किए जा रहे हैं। रोजगार नाम की चीज चिड़िया के रूप में रहेगी। महंगाई ने कमर तोड़ दी, नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा, घर में खाने को लोगों के पास रोटी नहीं, कोई सुनने को नहीं है। पहले अवसर थे, आरक्षण की वजह से कुर्सियों पर बैठ जाते थे हमारे लोग, आज उन नौकरियों को निजीकरण करके खत्म किया जा रहा है। बहुत कुछ, सब ये भी सब संविधान पे अपमान है। क्योंकि बाबा साहब ने क्या कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि संविधान जब तक मुझे मेरे जाने के बाद मरा मत समझ, जब तक संविधान जिंदा मैं जिंदा। इसलिए हम लोग संविधान से प्यार करते हैं, इसलिए हम लोग संविधान को बाबा साहब के रूप में मानते हैं। ये लोग नहीं समझते, इनके लिए संविधान मात्र एक किताब है, हमारे लिए सब कुछ, हमारी दुनिया है संविधान। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे रहबर हैं। कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन बाबा साहब हमारे लिए भगवान से भी ज्यादा। अगर आज हम यहाँ हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। यहाँ जो फिर क्यों कहते हो कि हमें मार दिया किसी ने? किस तरह से निर्दोष लोगों को पकड़ के, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नीला टीका लगाया, उन्होंने नीला पटका पहना, उनके हाथ पे तथागत बुद्ध का टैटू बना हुआ है, उनके हाथ पे मां मानव लिखा हुआ है, उनके हाथ पे जय भीम लिखा हुआ है, उनकी बाजू पे बाबा साहब अम्बेडकर का टैटू बना हुआ, सिर्फ इसलिए क्या मजाक उड़ाते हो? मेरे पुलिस के साथियों, बहुत बहादुर हो आप लोग, आपके लिए तालियां बजनी चाहिए। गरीबों पर जुल्म करते हो, गरीबों पर जुल्म करते हो, गरीबों को निकाल के मारते हो, गरीबों को कुचलते हो। मैं कहता हूं आपका ज्यादा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी का जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, ये किससे छिपावा नहीं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ये अच्छा है, मैं पुलिस के साथियों का धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे लोगों को मारा, क्योंकि इनको पता लगा कि वर्दी पहन के सब लोग अच्छे नहीं होते। इनको पता लगा कि सर पे अशोक की लाट लगाकर जो लोग घूमते हैं वो सब लोग रक्षक नहीं होते हैं। इनको सही में पता लगा
कि जिनके कंधों पे रक्षा की जिम्मेदारी है वो रक्षक नहीं। अच्छा किया आपने इनको मारा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने किस क्रांति को जन्म दिया परभनी में, आपको एहसास नहीं है। भाई आजाद चंद्रशेखर, अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको नहीं पता, क्योंकि मैं उनसे मिल के आया हूँ जो जेल से होके आए। मैं जब पहली बार जेल गया था तो लगता था कि जेल जाके पता नहीं क्या हो जाएगा, डरता था। लेकिन जब 16 महीने जेल में रहा और बाहर आया तो मैं कहता हूँ कि कभी अब जेल घूमने जाने का मन, जब काम ज्यादा हो जाता है और लगता है कि आप छुट्टी की जरूरत है तो मैं सोचता हूँ जेल चला जाऊं। जेल से नहीं मरते, ना हम जेल से डरते, ना जेल से जेल हमें डरा सकती, ना हमें जेल मार सकती। हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही, हम फूले साहू के सिपाही, हम पेरियार के सिपाही, काशीराम के सिपाही जेल मुकदमों से नहीं डरते। जितना ये हमारे लोगों पे जुल्म करेंगे उतना हमारे लोग संघर्ष करने के लिए तैयार। क्या बाबा साहब ने लाठी नहीं खाई? महाराष्ट्र सत्याग्रह में बाबा साहब ने अपमान सहा। हम उन्हीं के औलाद हैं, हम उन्हीं के अनुयायी, हम उनकी संतान हैं। हम भूलेंगे नहीं इस अपमान को। हम सहन करने वाले नहीं भैया। पुरुषों को लाठियां लगी, नौजवानों को, वो संघर्ष करने के लिए आए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन बहनों को लाठियां मारोगे? गलत बात करी उन्होंने। ये किसी भी कीमत पे स्वीकार्य नहीं। हमारी बच्चियों को पीटोगे, 14-14 साल की बच्चियों को पीटोगे, जूतों से हमारी बहनों को कुचलोगे। धिक्कार है तुम पे, तुम्हारी बहादुरी पर धिक्कार है पुलिस के साथियों। और मैं तुम्हारी गलती इसलिए कम मानता हूं क्योंकि पुलिस तो सरकार की होती है, जिनकी सरकार है ये उन्होंने करवाया। ये यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने हमारे लोगों पे करवाया है, क्योंकि उन पे जो आरोप लग रहे थे उन आरोपों से ध्यान बटाने के लिए ये यहाँ की सरकार ने हमारे लोगों के खिलाफ कराया। मैं इस बात को समझता हूँ, मगर मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी बात पे भावना हाथ को करके ऐसा व्यवहार के साथ मत खड़े करो। हमारे भीड़ में हमारे लोग नहीं करते हिंसा, मैं जानता हूँ। हमारे लोग संविधान को मानने वाले हैं। सोमनाथ आखिरी समय तक कह रहा था कि मेरे पेपर है, मुझे छोड़ दो, लेकिन इनको सोमनाथ पे तरस नहीं आया। ये पूछते थे जिन लोगों को पकड़ा हुआ था उनसे कि डॉक्टर अंबेडकर के टैटू देख के, इसके लिए आए थे विरोध करने, इसके लिए आए तो अरे तुम क्या सोचते हो? तुम्हें नहीं एहसास है कि डॉक्टर अंबेडकर क्या है हमारे लिए? तुम प्रोटेस्ट की बात करते हो, तुम सड़क पे आने की बात करते हो। हम डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपने खून की एक बूंद दे सकते हो। तुम नहीं जानते हो कि डॉक्टर अंबेडकर क्या है हमारे लिए। ये जो गलतफहमी है, इस गलतफहमी को जल्द हम लोग दूर करेंगे। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, मैं विजय साहब को भी याद करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी अपना पूरा जीवन सेवा के लिए दे दिया लोगों के। जिसके ऊपर जुल्म हुआ, हम अंबेडकरवादी यही जानते हैं कि हमें हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होना जिस पर जुल्म हो रहा है। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। अभी तक जितने लोगों को पीटा गया, इनोसेंट लोगों को, निर्दोष लोगों को, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और मैंने अभी एसपी से बात की, मैंने उनसे कहा कि एफआईआर दर्ज करो, और नहीं होगी एफआईआर दर्ज तो आप चिंता मत करो। उन्होंने मुझसे कहा कि जांच हो रही है, न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच हो रही है। मैंने उनसे कहा कर लो जांच, क्योंकि ये गलतफहमी में मत रहना कि हम 1-2 महीने में इस बात को भूलने वाले। हम मरते दबते तक अपने लोगों की पीठ पे पड़ी एक लाठी। मेरी बात को आप याद रखें, हम वो लोग नहीं है। वो जमाना चला गया जब हम पढ़ते लिखते नहीं थे, तो रोज हमारे सामने मुसीबतें थी तो हम भूल जाते थे। लेकिन अब हम भूलने वाले नहीं है, ना इस निकम्मी सरकार को भूलेंगे और ना हम पे लाठी चलाने वाले इन पुलिसकर्मियों को भूलेंगे। और आएगा वो दिन कि हिसाब होगा, मेरी बात को आप याद रखें।